गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। अगर आप एसएससी जेडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप सबको पता है कि हमारा 45 डेज हार्ड चैनल चल रहा है, जिसका डे आज हमारा 15। तो मैं आज आपको टारगेट बताती हूँ क्या था, और आशा करती हूँ कि आप सब ने अपना पिछला टारगेट यानी डे 14 में जो टारगेट था आप सब ने वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम डे 15 पे पहुँच गए हैं, यानी कि अब सिर्फ हमारे 30 डेज बचे हैं। रिवीजन के बोले तो 1 महीना ही रह गया है। तो आशा करती हूँ कि आप सब भी अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं अगर आज आपको बात करूँ तो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आज हमें राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ना है, जिसके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 152 से लेके 212 तक, यानी 212 तक आज हमें पूरे आर्टिकल पढ़ लेने जितने होते हैं। पूरे नहीं पढ़ने, मतलब मैं इसको डे 3 यानी मैं इसको 3 डे में डिवाइड करके इसको अच्छे से पढ़ूंगी और अच्छे से इसके कंसेप्ट को पढ़ूंगी। मैंने ये पहले से पढ़ रखा तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने पहली बार पढ़ा है तो मैं उससे कहूँगी कि आप इसको पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं और डीप भी बनते हैं और ऊपर भी बनते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसे सिर्फ ये नहीं कि डीप में पढ़ें या ऊपर पढ़ लें, नहीं, आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैं इसको 4 दिन में अच्छे से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी यही करें। हिस्ट्री में मैं आज एक्ट और अधिनियम जो मेरा कल था मैं आज उसको ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि कल मेरे से थोड़े से एक्ट हो पाए थे। तो मैं आज उस पूरे के पूरे एक्ट को कंप्लीट करूँगी और मैं हिस्ट्री में आज रिवीजन करूँगी। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो हमारे इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, तो मैं आज वो सारे के सारे आंदोलन पढ़ूंगी जितने भी गांधी जी ने करे हैं। ठीक है, तो ये मेरा रिवीजन है, क्योंकि गांधी युग में पढ़ चुकी हूँ तो मैं आज उसका सिर्फ रिवीजन करूँगी। जीओ की बात करूँ तो मैं जीओ में आज सिर्फ पृथ्वी को पढ़ूंगी कि पृथ्वी में कौन कौन सी रेखाएँ, कौन कौन से अक्षांश है, देशांतर है, कितने क्या है, कौन से लॉन्गिट्यूड में, कौन से लैटिट्यूड में। तो मैं आज ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ लूँगी। तो मैं आज जीओ में सिर्फ पृथ्वी ही पढ़ने वाली हूँ। इको में बात करूँ तो इको में कल मैंने आरबीआई स्टार्ट किया, तो मैं आरबीआई को कंटिन्यू करूँगी और इसको ही आज मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कल है संडे और संडे को मैं मॉक लगाऊंगी। तो मैं आज अपना ज़्यादा बर्डन नहीं लेती कि मैं, क्योंकि आज मैं लूँगी तो फिर कल मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बीच में एक दिन का गैप हो जाएगा, क्योंकि मैं एक दिन जो है मैं सिर्फ मॉक में एनालिसिस में ही देती हूँ। ठीक है, इको की बात होगी। इको में हमें आरबीआई करना है। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स में हमें जो है मई का करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है, क्योंकि जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, अब हम अप्रैल का भी हो गया, अब हम मई का स्टार्ट करेंगे। तो मई का स्टार्ट करना है। और अलार्म वाली क्लास आशा करती हूँ आप सब जरूर लेते होंगे 6 AM पे, जो आधा सर के RW पे होती है। तो अब मैं कहूँगी कि आप सबको लेना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। तो हमें करंट अफेयर्स को ये नहीं करना चाहिए कि छोड़ दे, नहीं, हमें उसको पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा ऊपर से ही, ताकि 1-2 क्वेश्चन तो हम लगा ही सके करंट अफेयर्स की। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन आते हैं और हम एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, तो ये तो फिर वन साइडेड हो जाएगा ना। तो हमें करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते रहना होगा। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में टाइम, डिस्टेंस, स्पीड मैंने स्टार्ट कर रखा था, मैं उसी को आज कंटिन्यू करूँगी और मैं आज उसके 50 क्वेश्चन लगाऊंगी, क्योंकि डे 1 में मैंने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा था, डे 2 में मैंने बेसिक क्वेश्चन लगाए थे। तो आज डे 3 है, तो डे 3 में मैं थोड़ा उससे हायर लेवल के क्वेश्चन लगाऊंगी, जो मेरे कॉन्सेप्ट को यानी कि जो मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगे और मुझे अच्छा मतलब लगेगा कि मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया, मेरे से बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब मैं देखती हूँ टफ क्वेश्चन में लगा पाती हूँ कि नहीं लगा पाती हूँ। ठीक है, तो मैं आज ऐसा वाला करने वाली हूँ और एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, मिक्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मैथ्स में। रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में मैं क्लॉक स्टार्ट कर रही हूँ और क्लॉक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कंसेप्ट में कर चुकी थी। तो मैं आज क्लॉक स्टार्ट करके उसके 15 क्वेश्चंस लगा के उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी और एक मिनी मॉक दूंगी। ठीक है, और एक मैं PYQ भी लगाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर में 2020 वाला PYQ लगाऊंगी, क्योंकि 2023 में हुई थी उसके मैं सारे के सारे PYQ लगा चुकी थी। तो मैं अब 2020 वाले PYQ लगाना स्टार्ट करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा टारगेट पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा टारगेट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं डे 16 में।